दोस्तों, किसी भी मनुष्य के जीवन का सकारात्मक अर्थात पॉजिटिव प्रत्यक्ष परिवर्तन ही उसकी सच्चाई को प्रकट करता है। यह परिवर्तन कैसे प्रकट होता है उसे हम प्रेरित पतरस के जीवन में देख सकते हैं। इस अद्भुत शिक्षा को जानने के लिए कि कैसा परिवर्तन उसके जीवन में हुआ और किस कारण से हुआ, दोस्तों आप मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो सकते हैं और जानिए कि किस रीति से परमेश्वर का वचन उसके जीवन में लागू हुआ और आप भी अपने जीवन में उसे लागू कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, आप सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। दोस्तों, यह परमेश्वर का प्रेम है कि हम उसके अनुग्रह से एक के बाद एक बाइबल की पुस्तकों का अध्ययन करते जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन अध्ययनों के द्वारा वचन में दृढ़ और विश्वास में पक्के होते जा रहे हैं। सत्यवचन क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन का यही उद्देश्य है और मैं एक बार पुनः आप सभी का बड़े ही आदर के साथ इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रतिज्ञा किया था कि हम अगले प्रसारण में एक नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे, तो आज से हम बाइबल की 60वीं पुस्तक और नए नियम की 21वीं पुस्तक, जो पतरस की पहली पत्री के नाम से जानी जाती है, उसका अध्ययन आरंभ करेंगे। दोस्तों, पतरस बाइबल में एक ऐसा चरित्र है जिसे कोई भूल नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह के सभी चेलों में वह एक गणमान्य और प्रतिष्ठित मनुष्य था, जो अपने उतावलेपन और जोश के लिए भी प्रसिद्ध था। आप यीशु मसीह की पूरी सेवकाई में उसे कहीं ना कहीं कुछ बोलते या करते देख पाते हैं। पर दोस्तों, एक अनपढ़ मछुआरा होने के बाद भी हम इस पत्री के माध्यम से पतरस को एक धर्म सिद्धांत के ज्ञाता के रूप में देख सकेंगे। आरंभिक पतरस और इस पतरस में जमीन और आसमान का अंतर हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, यह परिवर्तन जो उसके जीवन में प्रकट होता है, पवित्र आत्मा का कार्य है और उसकी अधीनता के द्वारा से उत्पन्न होता है। पतरस उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। मित्रों, इस पत्री के अध्ययन में आप मसीही जीवन में दुख उठाना और उसके द्वारा खरे निकलना सीखेंगे। पतरस ही वह प्रेरित था जिसने पहला सुसमाचार प्रचार किया और उसके बाद अनेक लोग विश्वास में आए। दोस्तों, यह उसके वचन का नहीं, पर उसमें जो पवित्र आत्मा था और उसके जीवन के प्रत्यक्ष परिवर्तन के कारण आप देख पाते हैं। लोग आपके जीवन को देखते हैं और उन्हें आप में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम पतरस की पत्री के परिचय से परिचित होते हैं और अपने अध्ययन को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आरंभ करते हैं। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को पहला पतरस की पत्री से आरंभ करें। पहला पतरस एक अध्याय के पहले पद में लिखा है कि पतरस ही इसका लेखक है। कहता है पहला पतरस एक अध्याय के एक पद में, पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम। पतरस को अज्ञानी मछुआरा कहा जाता था, परंतु प्रभु यीशु की शिक्षा में 3 वर्ष रहने के बाद कोई भी अज्ञानी नहीं रह सकता। पतरस द्वारा लिखी गई पत्रियों से यह स्पष्ट होता है। पतरस धर्म शिक्षा का ज्ञान प्रदान करता है और गूढ़ विषयों पर चर्चा करता है। आरंभिक कुछ पदों में वह चुने जाने, पूर्व ज्ञान, शोधन, आज्ञा पालन, प्रभु यीशु का लहू, परमेश्वर की त्रिएकता, परमेश्वर का अनुग्रह, उद्धार, प्रकाशन, महिमा, विश्वास और आशा के विषयों पर चर्चा करता है। मेरे प्रियो, कुछ ही पदों में इतनी अधिक शिक्षा से बढ़कर आप और क्या सिखा सकते हैं? इन बौद्धिक विषयों पर जिस प्रकार पतरस चर्चा करता है, उससे अधिक और क्या प्रमाण हो सकता है कि पतरस एक ज्ञानी व्यक्ति माना जाए? उसकी पत्रियां उसके जीवन में आए एक महान परिवर्तन को प्रकट करती हैं। पहले तो वह अधीर था, परंतु अब वह धीरजवंत है। जब उसकी यीशु से पहली भेंट हुई थी, तब वह बिना सोचे समझे बोलता था।
ठोकर का कारण होता था। प्रभु यीशु ने आरंभ में उससे कहा था, इस समय तू एक दुर्बल मनुष्य है, परंतु मैं तुझे चट्टान सा दृढ़ बनाऊंगा और तू प्रभु यीशु जैसी चट्टान पर खड़ा होगा। पतरस स्पष्ट कहता है कि प्रभु यीशु एक चट्टान है जिस पर कलीसिया का निर्माण हुआ है। यह एक रोचक बात है कि पतरस का अर्थ चट्टान है, परंतु वह कहता है कि सब विश्वासी चट्टान हैं। पहला पतरस 2:5 में कहता है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। दूसरे शब्दों में वह कहता है कि प्रत्येक विश्वासी एक पतरस है। शमौन पतरस की पत्रियों से प्रकट होता है कि उसने कभी गर्व या घमंड नहीं किया। अपनी पत्री के आरंभ में वह अपने को एक प्रेरित कहता है, अर्थात प्रेरितों में से एक, जबकि प्रेरितों में उसका नाम सबसे पहले लिया जाता था। यद्यपि प्रभु यीशु ने उसे पिन्तेकुस्त के दिन चुना कि सबसे पहला सुसमाचार वही सुनाए, वह घमंड से नहीं फूला था। आइए हम देखते हैं इस पत्री के लिखने की तिथि। पतरस ने पौलुस के बाद की पत्रियां लिखी थी लगभग 64 से 67 ईस्वी में, जब रोम का राजा नीरो सिंहासन पर बैठा था और उसने विश्वासियों को सताना आरंभ किया था। परंपरा के अनुसार पतरस भी शहीद हुआ था। अब हम देखते हैं लिखने का स्थान। पहला पतरस 5:13 में लिखा है, जो बेबीलोन में तुम्हारे समान चुने हुए लोग हैं, वह और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। कुछ विचारकों का मानना है कि पतरस ने रोम को गुप्त भाषा में बेबीलोन कहा है। पतरस यूहन्ना के समान प्रतीकात्मक भाषा का उपयोग नहीं करता था, जैसा यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य लिखा था। पतरस जीवन की दैनिक व्यवहारिकता के स्तर पर यथार्थ में लिखता है। मेरे विचार में यदि वह रोम का उल्लेख करना चाहता तो रोम शब्द ही लिखता। जहां तक मेरा अपना विचार है, पतरस रोम कभी नहीं गया था। मेरे विचार में वह रोम के मुख्य क्षेत्र एशिया माइनर में था, परंतु वहां प्रचार कार्य का आरंभ पौलुस ने किया था। यदि पतरस ने रोम में प्रचार यात्रा की होती तो पौलुस वहां नहीं जाता। पौलुस स्पष्ट कहता है कि वह उन्हीं स्थानों में गया था जहां सुसमाचार नहीं पहुंचा था, क्योंकि रोम पौलुस के प्रचार कार्य का क्षेत्र था। अतः वहां कलीसिया की स्थापना पतरस ने नहीं, पौलुस ने की थी। पहला पतरस की पत्री 1 अध्याय के 1 पद से स्पष्ट होता है कि पतरस बेबीलोन में था। उन परदेशियों के नाम जो पुन्तुस, गलातिया, कप्पुदकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं। यह सब स्थान वर्तमान तुर्किस्तान के हैं। इस सूची में वह पूर्व से पश्चिम की ओर के प्रदेशों का उल्लेख करता है। इसका अर्थ है कि वह पूर्व में था जब उसने यह पत्र लिखा, क्योंकि भौगोलिक स्थानों का जब आप उल्लेख करते हैं तब आप अपने स्थान से आरंभ करते हैं। हम भी तो ऐसे ही उल्लेख करते हैं। अतः तर्क के आधार पर पतरस बेबीलोन में ही था। बेबीलोन की बंधुआई के बाद बहुत ही कम यहूदी स्वदेश लौटे थे, लगभग 60,000 से भी कम। वहां यहूदियों की बहुत बड़ी बस्ती थी और रोम के राजा क्लॉडियस के सताव के समय और भी यहूदी बेबीलोन आ गए थे। हमारे पास अक्विला और प्रिस्किला का उदाहरण है, जो कुरिन्थ नगर आ गए थे। पतरस की सेवा मुख्यतः यहूदियों के बीच ही थी। अतः तर्क के आधार पर हमें मानना होगा कि पतरस एशिया माइनर बेबीलोन में था। बेबीलोन फरात नदी पर स्थित एक समृद्ध नगर था और वहां अनेक यहूदी नबूकदनेस्सर के युग से ही बसे हुए थे। पपियास के अनुसार पतरस की मृत्यु रोम में हुई थी, परंतु इसका स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। मैं इस तथ्य के खंडन का कारण नहीं देख पाता कि पतरस की सेवा तितर बितर यहूदियों में थी। मेरा यह मानना है कि पौलुस पश्चिम में प्रचार करने निकला तो पतरस
पूर्व में निकला। इसी के साथ अब हम इसके विषय को देखेंगे। इस पत्री का महान विषय है कष्टों में मसीही आशा। यद्यपि पत्रस गूढ़ विषयों पर चर्चा करता है, उसकी लेखन शैली नीरस नहीं है। पत्रस को आशा का प्रेरित, पौलुस को विश्वास का प्रेरित और यूहन्ना को प्रेम का प्रेरित कहा गया है। इस पत्री में आशा पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया है, परंतु जिस शब्द से इस पत्री का विषय प्रकट होता है वह है कष्ट वहन। मेरे मित्रों, पत्रस परमेश्वर के अनुग्रह पर भी बल देता है और कुछ विचारकों का मानना है कि यही इस पत्री का विषय है। तथापि कष्ट वहन और समान अर्थ के अन्य शब्द इस पत्री में 16 बार आए हैं। आशा का संबंध सदैव कष्ट वहन से रहता है। अतः मेरे विचार में यह कहना उचित ही होगा कि इसका विषय है कष्टों के मध्य मसीही आशा। मेरे मित्रों, पत्रस प्रभु यीशु के कष्टों की वृहद चर्चा करता है। इब्रानियों की पत्री और याकूब की पत्री में भी प्रभु यीशु के कष्टों का उल्लेख किया गया है। भविष्यद्वक्ताओं ने भी इसकी चर्चा की है, परंतु पत्रस इस पर कुछ भिन्न रूप में चर्चा करता है। पत्रस अपने गहरे अनुभव के साथ चर्चा करता है। डॉक्टर रॉबर्ट लिंगटन शामौन पत्रस के संबंध में कहते हैं, केवल वृत्तांत पर आत्मिक बातों की चर्चा की जाए तो वह नीरस और निरुत्साह होती है, परंतु मनुष्य यदि अपनी सहभागिता और रुचि के साथ उसकी मधुरता के अनुभव की व्याख्या करे तो उनकी चर्चा दृढ़ विश्वास और गहन अनुराग द्वारा जीवंत हो उठती है। यह चर्चा ही नहीं, उनके हृदय के आनंद की स्तुति से पूर्ण अभिव्यक्ति है। मेरे प्रियो, यही कारण है कि पत्रस कष्ट का उल्लेख करते समय भी आनंद पर बल देता है। इससे मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं युवा प्रचारकों के लिए एक महत्वपूर्ण बात कहूं। मैं इन युवा टीकाकारों के लिए परमेश्वर का आभारी हूं। मैंने उनमें से 3 की टीका सुनी है और मैं उनके लिए डॉक्टर कैम्पबेल मॉर्गन के समान सद्भावना रखता हूं। डॉक्टर मॉर्गन और उनकी पत्नी एक युवा प्रचारक का प्रवचन सुनने गए। वे उसमें बहुत रुचि रखते थे। वह अच्छा वक्ता तो था ही, उसने संदेश भी बहुत अच्छा दिया। घर लौटते समय श्रीमती मॉर्गन उसकी प्रशंसा करते थक नहीं रही थी, परंतु डॉक्टर मॉर्गन शांत थे। अंत में उन्होंने डॉक्टर मॉर्गन से पूछा, आपके विचार में क्या वह एक अच्छा वक्ता नहीं है? उन्होंने कहा, कष्ट उठाने के बाद वह होगा। समय बीत जाने के बाद उससे युवक ने अनुभव किया कि प्रभु यीशु के लिए खड़ा होना कीमत मांगता है। उसे कष्ट भोगने पड़े और कलीसिया में परेशानियां उठानी पड़ी और एक दिन उसे अपने ही संतान को दफन करना पड़ा। डॉक्टर मॉर्गन और उसकी पत्नी एक बार फिर उसका प्रचार सुनने गए, क्योंकि वे उससे प्रेम रखते थे। आराधना के बाद श्रीमती मॉर्गन ने पूछा, अब आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? डॉक्टर मॉर्गन ने उत्तर दिया, वह एक महान प्रचारक है। कष्टों के कारण उसमें अंतर आ गया था। मेरे प्रियो, यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। युवावस्था में मैं कष्ट उठाने और प्रभु के लिए खड़ा होने के विषय बहुत प्रचार करता था। मैं अस्पताल जाकर रोगियों के लिए प्रार्थना करता था और कहता था, प्रभु आपके साथ है। उस समय मैं अनुभव से रहित पेशेवर सेवक था। एक दिन मैं स्वयं अस्पताल में था और एक पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करने आया। जब वह लौट रहा था तब मैंने उससे कहा, मैंने भी ऐसा ही किया है। अब मुझे पता चलेगा कि मैं जो उनसे कहता था कि प्रभु उनके साथ है, वास्तविक है या नहीं। मेरे प्रियो, मैंने देखा कि यह सच है। परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु मुझे इसका व्यक्तिगत अनुभव भी हुआ है। मैं इस विषय पर विवाद नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह सच है।
जैसे मुझे आपसे विवाद नहीं करना है कि शहद मीठा है। यह अनुभव है। शमौन पतरस हमें कष्ट वहन का विचार नहीं समझाता है, वह अपना अनुभव हमें सुनाता है। जब यह हमारा अनुभव होगा तो यह एक महान बात होगी। हम पहला पतरस की पत्री उसके अध्याय 1 में देखते हैं विश्वासियों का कष्ट एवं सुरक्षा। अधिकांश विश्वासियों को उद्धार का आश्वासन प्राप्त नहीं है। विश्वासियों की सुरक्षा एक धर्म सिद्धांत है। मुझे भी अपने उद्धार का आश्वासन पाने में बहुत समय लगा था। क्यों? क्योंकि विश्वासी का कष्ट और आश्वासन साथ साथ चलते हैं। आप जानते हैं इससे क्या उत्पन्न होता है? इससे आनंद उत्पन्न होता है। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? यह पहला पद इस अर्थ से परिपूर्ण है। आइए पढ़ते हैं। पहला पतरस 1 अध्याय उसके 1 पद लिखा है, पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुन्तुस, गलातिया, कप्पदोकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं। सबसे पहले तो आप पतरस का अर्थ जान लें। पतरस अर्थात चट्टान। पिन्तेकुस्त का दिन बीत चुका है और वह जानता है कि प्रभु यीशु के लिए खड़े होने की कीमत क्या है। वह बंदी गृह में डाला गया था, उसे चेतावनी दी गई थी और वह जानता था कि उसके सामने क्रूस की मृत्यु है। पतरस जानता था कि वह क्या कह रहा है। मेरे मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं सेमिनरी के शिक्षकों से प्रभावित नहीं हूं, जिन्हें पास्तरी सेवा का बहुत कम या नहीं के बराबर अनुभव है। वे युवकों को सेवा में भेजते हैं। उन्हें कलीसिया की परेशानियों का अनुभव नहीं है। वे प्रभु यीशु के लिए कष्ट उठाना नहीं जानते हैं। उनका प्रचार सुनकर मैं पतरस की पहली पत्री फिर से पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मैं पतरस पर विश्वास करता हूं, क्योंकि वह जानता है कि वह क्या कह रहा है। मैं क्षमा चाहता हूं, परंतु मैं इन शिक्षकों पर विश्वास नहीं करता। मैं एक अनुभवी मनुष्य का प्रवचन सुनना चाहता हूं। यहां पर कहता है पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है। पतरस बस यही एक दावा करता है। यद्यपि वह प्रेरितों की सूची में पहला नाम है, वह उनमें पहला नहीं है, जबकि मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं। पौलुस यरूशलेम की सभा में कहता है कि पतरस, याकूब और यूहन्ना कलीसिया के स्तंभ हैं, परंतु उसने उनसे सुसमाचार नहीं सुना। वह स्पष्ट कहता है कि उसने प्रभु यीशु से प्रकाशन के द्वारा सुसमाचार प्राप्त किया था। पतरस कहीं भी अपना बड़प्पन नहीं दिखाता है, वह मात्र एक प्रेरित है। इसलिए कहता है उन परदेशियों के नाम जो पुन्तुस, गलातिया, कप्पदोकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं। ये विस्थापित यहूदी थे जो रोमी साम्राज्य के हर एक कोने में वास कर रहे थे। सताव या अन्य कारणों से वे इस्राएल देश से बाहर चले गए थे। आज का तुर्किस्तान वही क्षेत्र है। आपको स्मरण होगा कि पौलुस अपनी दूसरी प्रचार यात्रा में बिथुनिया जाना चाहता था, परंतु परमेश्वर की आत्मा ने उसे वहां जाने से रोक दिया था। मेरे विचार में पतरस वहां प्रचार कर चुका था और पवित्र आत्मा चाहता था कि पौलुस वहां प्रचार करे जहां सुसमाचार नहीं पहुंचा है। पौलुस अन्य जातियों का प्रेरित था और पतरस यहूदी मत से मसीह को मानने वालों का प्रेरित था। पतरस हमें गूढ़ शिक्षा देता है, जैसे त्रिएकता, पिता परमेश्वर का पूर्व ज्ञान, पवित्र आत्मा का शोधन, प्रभु यीशु के लहू का छिड़काव। मेरे प्रियो, आप किसी के बहकावे में ना आना कि बाइबल त्रिएक परमेश्वर के विषय कुछ नहीं कहती है। हम पतरस को एक अनाड़ी मछुआरा नहीं कह सकते, क्योंकि वह ऐसी बातें समझाता है जिन्हें हम सोच भी नहीं सकते। आज हमारे लिए क्या ही बहुमूल्य
अवसर है कि हम पतरस की पत्री के द्वारा से आत्मिक बातों को सीख सकें। प्रिय मित्रों, आज आपने पतरस के जीवन का एक छोटा सा परिचय देखा जो हमें इस पत्री के बारे में एक रूपरेखा प्रकट करता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम और गहराई में इन बातों को देखेंगे। जैसे कि आपने देखा, पतरस सजाति भाइयों के लिए सुसमाचार का प्रचारक था, अर्थात यहूदियों के लिए, पर पौलुस अन्य जातियों के लिए प्रचारक था। जब पतरस को प्रभु यीशु मसीह की वास्तविकता का ज्ञान हुआ और उसके जीवन में परिवर्तन आया तो दोस्तों उसका दृष्टिकोण बदल गया। वह एक यहूदी था और सारी रीति विधियों को पूरा कर रहा था, पर जब उसके जीवन में परिवर्तन आया तो अपने सजाति भाइयों के लिए उसका दृष्टिकोण बदल गया। उसका उद्देश्य यह हो गया कि उन्हें भी उस ज्ञान में लाना आवश्यक है, उन्हें भी मसीह का अनुग्रह प्राप्त करना जरूरी है, और वह सुसमाचार की सेवा में लग गया। नहीं तो यही वह पतरस है जो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद और उसके पुनरुत्थान के पहले मछली पकड़ने को चला जा रहा था, अपने पुराने जीवन में लौट गया था। दोस्तों, आपके जीवन की स्थिति आज क्या है? क्या आप में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद परिवर्तन आया है? दोस्तों, क्या आपको भी अपने सजाती भाई बहनों के जीवन को देखकर उनके लिए कुछ करने की इच्छा उत्पन्न होती है? मसीही जीवन एक परिवर्तन का जीवन है जो स्वयं और दूसरों के लिए दुख उठाने को तत्पर रहता है। आइए हम अपने आप को समर्पित करें और प्रभु यीशु की सेवा में तत्पर हो जाएं। आइए मित्रों, प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से आपके सन्मुख आते हैं। और पिता, हम ये प्रार्थना करते हैं कि जब हमने इस बात को जाना कि किस रीति से परिवर्तन हुआ, पतरस के जीवन में किस रीति से परिवर्तन हुआ, वो प्रभु आपके वचन और आपके पवित्र आत्मा का कार्य था। पिता परमेश्वर, हमारी ये प्रार्थना है कि ये वचन जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं ये हमारे जीवन को भी बदले, हमारे दृष्टिकोण को बदले, ताकि हम भी अपने सजाती भाइयों बहनों के लिए उस सेवा में आगे बढ़ने पाए, उस सेवा में जुट जाए कि वे भी प्रभु यीशु के ज्ञान में आ जाए, वे अपने जीवन में उस परिवर्तन को देखें जो पवित्र आत्मा के द्वारा से होता है। प्रभु, हमारे दर्शकों के लिए यही विनती है कि उनके हृदय में, उनके मनों में ये बात डालें कि प्रभु आपका वचन दूसरों तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद देते हैं पिता इस आदर्श जीवन के लिए जो आपने हमारे सामने प्रस्तुत किया, और होने दे प्रभु कि हम इसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए बदलते जाएं। धन्यवाद के साथ पिता इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज की उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद। आपके पत्र, आपके SMS जो आ रहे हैं, आपके फ़ोन जो आ रहे हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। परंतु मेरा निवेदन है कि आप इस फ़ोन करने को बंद ना करें। कृपया हमसे फ़ोन के द्वारा संपर्क करते रहें ताकि हम जानें कि आप कहाँ से हैं और आप क्या सीख रहे हैं। अगले प्रसारण तक परमेश्वर के वचन में बने रहें और उसकी सेवा करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, यशाया। संयुक्त राष्ट्र संघ का नारा वे तलवारों को पीट कर हल के फाल बनाएंगे बाइबल की यशाया नामक पुस्तक से लिया गया है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, आशा का प्रेरित किसे कहा गया है? ए, यूहन्ना, बी, पौलुस, सी, पतरस, डी, मरकुस। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।